आज का टॉपिक है हमारा ब्रांच अकाउंट। पहले हम क्या करते हैं, ब्रांच को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ब्रांच हमारे पास दो तरीके की होती है। इसको जरा सा नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रांच दो तरीके की होगी। कौन कौन सी? पहली ब्रांच कहलाती है डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरी तरह की ब्रांच कहलाती है, ऑब्वियस सी बात है, इनडिपेंडेंट ब्रांच। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच हमारी दो तरीके की होती है। कौन कौन से दो तरीके? पहली कहलाती है लोकल ब्रांच, लोकल और नेशनल, या दूसरी कहलाती है आपकी इंटरनेशनल। कौन सी? इंटरनेशनल ब्रांच। यानी कि ऐसी ब्रांच जो इंडिया के अंदर हो वो क्या कहलाएगी? आपकी लोकल ब्रांच। और जो ब्रांच आपकी इंडिया से बाहर हो वो क्या कहलाएगी? आपकी इंटरनेशनल ब्रांच। यानी कि हेड ऑफिस कहां? इंडिया में। ब्रांच कहां? इंडिया में। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी नेशनल। हेड ऑफिस कहां? इंडिया में। ब्रांच कहां? इंटरनेशनल का, दुनिया भर में कहीं भी, तो वो क्या कहलाएगी? इंटरनेशनल ब्रांच। हेड ऑफिस कहां? इंडिया में। ब्रांच कहां? आउट ऑफ इंडिया, कहीं भी, पूरी दुनिया भर में कहीं भी, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच दो तरीके की हुई, लोकल और इंटरनेशनल। ऐसे ही ये जो डिपेंडेंट ब्रांच हैं, ये डिपेंडेंट ब्रांच आपकी तीन तरीके की होंगी। तीन क्या, बल्कि चार तरीके की होंगी। कौन कौन से चार तरीके होंगे? पहली कहलाएगी आपकी सिंपल ब्रांच, सिंपल और ट्रेडिशनल अकाउंट ब्रांच। सिंपल और ट्रेडिशनल अकाउंट ब्रांच। ये मैं डिपेंडेंट ब्रांच को डिपेंडिंग या कह लीजिए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से बताता चल रहा हूं। दूसरी तरह की ब्रांच वो हो सकती हैं जो अपने अकाउंट फाइनल अकाउंट मेथड से रखेंगी। तीसरी तरह की ब्रांच वो हो सकती हैं जो अपने अकाउंट्स जो हैं वो स्टॉक एंड डेटर अकाउंट मेथड से रखेंगी। और चौथी तरह की ब्रांच वो हो सकती हैं जो होल सेल ब्रांच कहलाएंगे, होलसेल ब्रांच मेथड। यानी कि गौर से देखिएगा, तकनीकी रूप से डिपेंडेंट ब्रांच है एक ही तरह की। कौन सी डिपेंडेंट ब्रांच है? कौन सी? वो ब्रांच जो अपने हर काम के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड करेगी। मींस माल आएगा कहां से आएगा? हेड ऑफिस से आएगा। कैसे बेचा जाएगा? हेड ऑफिस तय करेगा। किसको बेचा जाएगा? हेड ऑफिस तय करेगा। हमारा काम क्या है? जो आदेश मिले, जैसे ऑर्डर मिले, उस ऑर्डर के मुताबिक अपना काम कर दे। दैट इज डिपेंडेंट ब्रांच। नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द अकाउंटिंग मेथड, चार तरीके के मेथड हुए। पहला क्या है? सिंपल और ट्रेडिशनल अकाउंट मेथड। दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड। तीसरा स्टॉक एंड डेटर अकाउंट मेथड रखने वाली ब्रांच, फाइनल अकाउंट रखने वाली ब्रांच, होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग रखने वाली ब्रांच। तो हमें अकाउंट ब्रांच के जो चैप्टर है उसके अंदर हमको कुल मिलाकर के 5 तरह के मेथड पढ़ने हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो हुई जिनका हेड ऑफिस उनको इंस्ट्रक्ट करता है हर काम करने के लिए कि क्या आपको खरीदना है, क्या बेचना है, कैसे खरीदना है, नकद बेचोगे, उधार बेचोगे, या आप कितने % डिस्काउंट दोगे। ये सारी चीजें हेड ऑफिस डिसाइड करके देता है अपने ब्रांच को। तो ये जो डिसाइडिंग पावर है हेड ऑफिस के पास है।
इसलिए इनके अकाउंट भी हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा। और ये हेड ऑफिस मेंटेन करने के लिए अपनी ब्रांच को ऑर्डर देता है, या तो आप ये मेथड इस्तेमाल करो, या ये और या ये। कौन सा मेथड यूज करना है ये डिपेंड करता है हेड ऑफिस के ऊपर, ये हेड ऑफिस तय करेगा। अब इन चारों मेथड्स में तीन चीजें कॉमन होंगी। या तो ब्रांच कैश सेल्स कर रही होगी, कैश सेल्स ऑनली, या कैश एंड क्रेडिट सेल्स कर रही होगी, या हम अपनी ब्रांच के साथ थोड़ी सी चीटिंग कर रहे होंगे और हम उसे लोडेड प्राइस, क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको, लोडेड प्राइस पर माल सप्लाई करते हैं और उसे कहते हैं इन अकाउंट्स को बनाइए, ये चारों अकाउंट्स को बनाइए। एक एक करके हम इन सबको समझेंगे। यानी कि हमारे लिए ब्रांच के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5, हमें ये 5 मेथड सीखने हैं। इंटरनेशनल ब्रांच हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक हो क्या? आज मैं आप लोगों को सिंपल और ट्रेडिशनल अकाउंट के मेथड को समझाना शुरू कर रहा हूं। और इसको शुरू करने से पहले सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोफार्मे को नोट करेंगे। जल्दी से इसको नोट करेंगे बच्चों, ताकि इन द मीन टाइम अब ये पंगा खड़ा, हाँ यस, ये जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ब्रांच अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 4 चीजें, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू बैलेंस कैरिड डाउन, by balance brought down, by goods sent to branch account, that is return from the branch, by cash account, cash received from the branch, ये दो तरीके का होगा, कैश सेल्स और कैश फ्रॉम डेटर्स, बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड बाय जनरल P&L अकाउंट। इसको मैं आप लोगों को ग्रुप में एज ए PDF ये जो है इसको मैं डाल भी दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन को करने के लिए जल्दी से इस पर निगाह मार दीजिए। एक छोटा सा नियम ब्रांच अकाउंट में याद रखेंगे, जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। सिंपल सा नियम याद रखिएगा, बड़ा कड़वा नियम है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, एंड वाइस वर्सा, जो मरा है वो पैदा जरूर होगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ अगर किसी चीज का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस चेक कीजिए, नहीं है तो कैलकुलेट कीजिए, एंड वाइस वर्सा। क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया हुआ है तो आपको ओपनिंग बैलेंस भी चेक करना है। जैसे आपने क्वेश्चन के अंदर देखिए, मैंने हाईलाइट कर रहा हूं ओपनिंग बैलेंस, इमीडिएटली साथ में ही दे दिया उसने क्लोजिंग बैलेंस, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यहां पर गौर कीजिए, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन पूरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है। तो याद रखें, इसका मतलब क्या निकल रहा है, हमें क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को हर हालत में चेक करना ही पड़ेगा। रूल नंबर 1, क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग चेक करने। तो ये मैंने एक प्रोफार्मा तैयार कर दिया। नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इस प्रोफार्मे के अंदर आ जाते हैं। अगर जैसे हमारे केस में
डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, इसका मतलब मुझे डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये रहा। तो तीन चीजें क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, चेक कीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, नंबर एक। नंबर दो, चेक क्या करना है, अगर क्रेडिट सेल्स दी हुई है तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, फ्रॉम डेटर्स दिया है या नहीं दिया है। नॉर्मली प्रॉब्लम क्या आती है, डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग दे देगा, क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, कैश बैलेंस नहीं देगा। ओपनिंग दे देगा, कैश रिसीव्ड दे देगा, क्लोजिंग नहीं देगा। क्लोजिंग दे देगा, कैश दे देगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं देगा। चेक कर लीजिए, ये तीनों चीजें कौन कौन सी तीन चीजें, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और कैश। अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो डेटर्स अकाउंट बनाने की हमें आवश्यकता सामान्यतया नहीं पड़ती। बिल्कुल इसी तरीके से गौर से देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग पेटी कैश, क्लोजिंग पेटी कैश, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग फर्नीचर, क्लोजिंग फर्नीचर, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इमीडिएटली चेक कीजिए, अगर तो मैंने आपको क्या किया, एक प्रोफार्मा ये बना के दे दिया, क्वेश्चन ब्रांच का देखा, सिंपल मेथड है, तुरंत इतना ड्रॉ कर लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और शुरू करते हैं। ममता ट्रेडिंग कंपनी हैज ए ब्रांच इन अलीगढ़ टू विच गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम द हेड ऑफिस। ये जो पैराग्राफ लिखा होता है इसकी कीमत होती है, फालतू में नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। Trading company has a branch in Aligarh to which goods are supplied from the head office. Branch sells both for cash and credit. नकद भी बेचती है और उधार भी बेचती है। जैसे ही ये शब्द मिले मतलब एक चीज डिसाइड हो गई, डेटर्स अकाउंट बनेगा, क्योंकि क्रेडिट पे माल बेच रहे हैं। एंड सेंड्स द कैश रिसीव्ड डेली टू द हेड ऑफिस। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक फ्रॉम द हेड ऑफिस, यानी कि ब्रांच कोई खर्चा नहीं करती, जो भी खर्चा कर रही है हेड ऑफिस करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स। प्रोफार्मा मेरे सामने, मेरा काम क्या रह गया, सिंपल उठाया और इन फिगर्स को यहां पर रखते चले जाना है। कैसे कैसे रखना होगा जरा देखिएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, 6 months क्रेडिट सेल्स 24,850। पूरे प्रोफार्मे पे जब हमने निगाह मारी तो हमको पता चला क्रेडिट सेल्स 24,850, 24,850 रुपए मैंने लिख दिया। आगे देखिए, कैश सेल्स 14,600, पूरे प्रोफार्मे पे निगाह मारी मैंने और मुझे पता चला कैश सेल्स हाउ मच इज दैट, 14,600, 14,600। इसको हम डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे, मैंने इसको यहां पर लिखा है। कैश सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न 300 रुपए। सेल्स रिटर्न कुछ नहीं कह रहा है, गौर से देखिए, सेल्स रिटर्न कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ग्राहकों ने माल लौटाया है। पूरे में देखिए सेल्स रिटर्न कहां लिखी रही, उठाया प्रोफार्मे में लिख दिया 300 रुपया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 23,870, 23,870 रुपए। दो जगह लिखा है, कैश अकाउंट 23,870 एंड 23,870। जब आप इनका टोटल लगा देंगे दैट विल बी 38,470, 38,470 रुपए। ये आपका देखिए टोटल मैंने यहां पर करके इसको लिख दिया है। ओपनिंग स्टॉक 8,400, ये लीजिए। इमीडिएटली क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 12,800, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, कहां गया, ये रहा, एंड इट इज 12,000
800 12,800 रुपए। ओपनिंग डेटर 13,450 दो जगह लिखा है 13,450 13,450 13,450 रुपए। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, यहाँ पे गौर से देखिए गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब ब्रांच को ये माल मिला। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 23,760 23,760 रुपए। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस यानी कि ब्रांच ने लौटाया है 1,000 रुपए, ये रहा। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न्स फ्रॉम द ब्रांच, कितने रुपए का माल वापस आ गया? 1,000 रुपए का माल आपके पास वापस आ गया। बैड डेट्स 650, ये देखिए बैड डेट्स लिखे हैं आपके पास 650। ब्रांच वेजेस, ब्रांच की वेजेस। अब यहां पर गौर से देखिए क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक फ्रॉम द हेड ऑफिस। हम पे करते हैं, इसलिए हमने ये 650 रुपए एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच 650 ये यहां पर लिख दिए। एंड सॉरी माय अपॉलॉजीज, ये 4,150 था, गलत लिख गया मैं, कोई बात नहीं। मिर्जा भाई, अरे काट देते हैं भाई, काट के दोबारा लिख देते हैं। कितना था? 4150 एंड 4020, 4,020, 650 रुपए काट दिए, कोई बात नहीं। लीजिए, ये दोनों खर्चे भी हमारे पास आ गए। जरा देखिए, हाँ, अगर हमारे पास प्रोफार्मा तैयार था तो हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं रह गई। सिंपल प्रोफार्मे में फिगर्स उठा उठा करके रख देंगे। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हम अपने डेटर्स अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। किस लिए निकालेंगे? जिससे कि क्लोजिंग डेटर्स ये निकल करके आ सके। टोटल लगाया तो इट हैज बिकम 38,300, 38,300। 38,300 रुपए में से इस तीनों का टोटल हमने बैलेंस निकाला, इट हैज कम 13,480, 13,480 रुपए। एंड क्लोजिंग डेटर्स देखिए ये लिखा है, इस क्लोजिंग डेटर्स के सामने आपने क्या लिख दिया? 13,480। अब आखिरी काम बैलेंस निकाल दीजिए। 65,750 65,750, 65,750 में से इसको माइनस कर दिया, 11,970 रुपए का आपको प्रॉफिट आ गया। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या निकल के आई? अगर हमारे पास प्रोफार्मा तैयार है तो हमें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं रह जाती। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 5 बार आ चुका है इम्तिहान में अब तक, विद द सेम फिगर्स, फिगर्स भी चेंज नहीं करते। तो नटशेल में कुल मिला के क्या बात निकल करके आई? हमें इस प्रोफार्मे को समझना है। अगर हम इसे समझें, पहले हम डेटर्स अकाउंट पर देख रहे हैं। हर वो चीज जिससे आपका डेटर बढ़ रहा है वो हमने डेबिट में लिखी, और जिससे आपके डेटर्स कम हो रहे हैं वो हमने क्रेडिट में लिखी। ये एग्जाम की टिप दे रहा हूं। कई बार क्या होता है, याद नहीं आता इससे क्या हो रहा है, तो सिंपल अपने दिमाग में पूछिए, क्या इससे डेटर बढ़ेंगे? हां, डेबिट में। क्या इससे डेटर घटेंगे? हां, तो क्रेडिट में। सिंपल। वही चीज यहां पर भी हो रही है। हर वो चीज जिससे मुझे पता चले कि ब्रांच को हमने कुछ दिया, यानी कि दूसरे शब्दों में खर्चा हुआ, डेबिट में। और ब्रांच से जो मिला, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मिल ही तो रहा है ना, वो कहां पर? क्रेडिट में। मिला, खर्चा, एक्सपेंसेस, रिसीप्ट, जो मिला क्रेडिट में, जो दिया डेबिट में, कुछ बढ़ा डेबिट में, कुछ घटा क्रेडिट में। इस फार्मूले के मुताबिक चलते हुए हम अपने इस काम को पूरा कर सकते हैं।